राजभर साहब, अरुण राजभर, आप टीम एनडीए का हिस्सा हैं आज। ऐसा क्या हो गया 1 साल के अंदर कि आपको आना पड़ गया? आपने तो बोला भगवान भी उतर आए तो अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कौन से भगवान उतर आए जिन्होंने कहा कि चलो पुत्र चलो? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य विपक्षी पार्टियां, ये क्या करते हैं कि ये आधा चीज बताते हैं, पूरा बात नहीं बताते हैं कि इसमें भगवान किस बात के लिए आएंगे और किस लिए नहीं आएंगे। देश की जनता और प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, हर लोकसभा में 5,000 8,000 वोट पाई है और वो बात कर रही है कि हम माननीय मोदी जी को हटा देंगे। अभी वो भी जितने विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और ये सिर्फ एक एजेंडा बना रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को हटाना। इनका कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, किसी प्रकार की कोई काम नहीं है और ये सिर्फ भ्रष्टाचार से बचने के लिए, ईडी सीबीआई से बचने के लिए, क्योंकि जो गलत नहीं होता है वो इस डर को बार बार उजागर नहीं करता है और जो डरता है वो बार बार इस बात को बताता है कि मुझे ईडी परेशान कर रही, सीबीआई, वो तो एजेंसियां वो कार्रवाई करती हैं, तो ये डर जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य जितने भी सपा बसपा इधर उत्तर प्रदेश में है, इनके पास आप कह रहे हैं कि आप विकास के लिए साथ गए हैं, आप डेवलपमेंट के लिए साथ गए हैं, आपको तो ईडी का कोई डर नहीं है? जैसे बार बार कहा जाता है कि ईडी का प्रेशर था, आप पे भी ईडी का प्रेशर था? कुछ था तो नहीं? नहीं, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। हमारा काम है कि जो गरीब कमजोर हैं, उपेक्षित हैं, जो पिछड़े दलित हैं, उनको कैसे सशक्त किया जाए। देश में जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अखिलेश यादव जी के साथ क्यों नहीं हो पा रहा था? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी के साथ वो काम क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का ये सबसे बड़ा अहंकार है कि कोई भी अति पिछड़े वर्ग का नेता लीडर ना पैदा हो, उसको कमजोर करने के लिए हमेशा से ये योजना बनाते हैं कि हम सिर्फ लीडर रहें, बाकी कोई छोटे वर्ग का नेता लीडर ना बन पाए। जब लीडर ही नहीं बनाएंगे तो आपको वोट कौन देगा? हमने तो कहा था अति पिछड़ों को टिकट दीजिए, ये समाज आपको वोट देगा, लेकिन अति पिछड़ों को टिकट नहीं दिया। आपके अध्यक्ष को कहते हैं वो काम करने के लिए नहीं निकलते। आपके अध्यक्ष तो पता नहीं क्या क्या उन पे आरोप लगाते हैं, लेकिन वो काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव पे आरोप लगाते हैं वो काम करने के लिए नहीं निकलते, क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो काम तो कर ही रहे हैं। ओके, देखिए, वो ट्विटर पर काम करते हैं, वो सच है कि वो डेटा खाली कागज पर काम करते हैं, ट्विटर पर काम करते हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जनता के बीच में काम करती है। आज भी हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच में 3 जिले दौरा कर रहे हैं। अनुराग गुदरिया बीच में रहे और जनता भी भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता आप पार्टी पिछले हफ्ते कह रहे थे आने वाला हफ्ता आने दीजिए, देखिए क्या होगा। आने वाला हफ्ता आ गया, दारा सिंह चौहान बीजेपी में आ गया, राजभर साहब की पार्टी बीजेपी में आ गई। पता नहीं किस घड़ी आपने ये बोला। देखिए, आप कह रहे थे कौन सा हाँ, मैंने बोला था ना, मैं कह तो रहा हूं कि आप कह रहे थे कौन सा भगवान आ गया। इनको सत्ता की चाय पीने की आदत है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी में थे, मंत्री थे, फिर इनको लगा हम जीत नहीं पाएंगे, समाजवादी में ही पार्टी में जाके हम जीत सकते हैं, वो कह रहे जीतने के लिए आए थे। वो कह रहे आप मेहनत नहीं करते। आप सुन लीजिए, मैं पूरी बात कह लूं, फिर अरे आप बोलने ही नहीं दोगे, आप मुझे बोलूं तो आप, मैं पूरी बात तो कर लूं, जितना बोलने दिया उतना बोलने दीजिए। तो सत्ता में रहने की आदत है इनकी। जनता के लिए बात नहीं करते, ये पिछड़ों की बात नहीं कर सकते, वंचित की बात नहीं कर सकते, दलित की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनको करना नहीं है। क्योंकि ये बताइए, इतने दिन से हमारे समाजवादी पार्टी में से कौन सा प्रदर्शन आज तक इन्होंने किया है? कितनी बार इन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाई है, बोलने की? रोड पे तो क्या जाएंगे? और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे उंगली उठाते हैं। उनको पता नहीं 31 दिनों में, ये लास्ट 31 दिन उठा के देख लीजिए, 18 जिलों में गए हैं, 44 डिग्री टेम्परेचर हो, 42 डिग्री हो, बारिश होती रही, ऐसा कोई जिला। अरुण राजभर का जवाब जरूरी है, फिर मैं प्रियंका जी आपकी बात आ रहा हूं। मलाई सत्ता की मलाई कैसे मिल जाए, उसको खाने में लगे। महारैली महिलाओं को जगाने का प्रयास किया। 8,000 कहाँ? एक फोटो दिखा दो, एक फोटो दिखा दो, एक फोटो दिखा दीजिए ना। लेकिन क्या है, आप आकर टीवी को बकर बकर बक देते हैं। सत्ता की मलाई कहानी है और कुछ नहीं करना है। उत्तर की जनता आदिवासियों को सत्ता की मलाई के अलावा कुछ है? विपक्ष की बात, आप पिछड़ों की बात करते नहीं, आप दलित की बात करते हैं, वंचित की बात करते नहीं। चाय सत्ता की चाय, एक एक करके राजभर जी को बोलने दीजिए ना। अनुराग, ये अनफेयर है। अनुराग एक सेकंड, अनुराग अनफेयर है। राजभर जी को बोलने दीजिए, कमाल की बात करते हैं अमीर जी। ये आप न्याय करोगे यहाँ बैठा के, आप मुझे बोलने नहीं देते, अनुराग चिल्लाते हो, ये तो गलत बात है ना। क्या मुझे बुलाते हो और आप नहीं हमें बुलाते हो? हमारा दल तो
हमारा दल तो बड़ा है ना। आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो, अनुराग चिल्लाते हैं, तो गलत बात है मीजी आपकी। आप अन्याय कर रहे हो बैठा के यहाँ पे। नहीं मैं क्यों, अरे आप मुझे बोलने नहीं देते। चलिए, आज बड़ा दल छोटा दल हो गया। एक सेकंड देखिए, आज बड़ा दल छोटा दल हो गया। वो छोटा दल है, हम बड़े दल हैं। आज बड़ा दल और छोटा दल हो गया। एक सेकंड, आपने बोला हम बड़े दल हैं, वो छोटे दल है, यही कहा ना आपने? क्यों नहीं देते? कमाल की बात है। आपने 1.5 मिनट बोला, आपने 1.5 मिनट बोला। अनुराग मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। जब मैं बोलना शुरू करता हूं आप अच्छा, एक सेकंड अनुराग, मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, आप अपनी बात को रखिए। वो छोटा दल है, आप बड़े दल है, ये आपने कहा, क्यों कहा? देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को देखो कि ये जिनकी आप बात कर रहे हो, जब तक समाजवादी पार्टी में थे, ये समाजवादी पार्टी में रह के भी, समाजवादी के गठबंधन में रह के भी कभी सत्ता के खिलाफ बोल नहीं पाए, क्योंकि तब भी ये घूम घूम के सत्ता की चाय पी रहे थे, क्योंकि उनको सत्ता के साथ रहना है। मेरे सवाल का पता था समाजवादी सत्ता में आने वाली, इसलिए समाजवादी के साथ आए थे जीतने के लिए। बाद में समाजवादी सत्ता में नहीं आई तो इनको पता है जनता से तो कोई लेना देना नहीं, जनता के बीच में रहते नहीं। जनता के बीच में रहते तो उन्हें वैसाखी जरूरत पड़ती जीतने के लिए। कभी हमारे पास जीतने के लिए आते हैं, कभी बीजेपी के पास जाते हैं, कभी बीजेपी को घर आते हैं, कभी आप समाजवादी को घर आ रहे हैं। तो इनकी तो आदत है, ये बैगन की तरह लुढ़कते रहते हैं इधर से उधर सत्ता के साथ। जो लोग सत्ता के साथ जीते हैं वो जनता के साथ नहीं रहते हैं, और जनता की आवाज उठाने वाले लोग नहीं है। ये सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं। अनुराग, you made your point, 45 seconds done. You made your point. अनुराग, you made your point. You made your point. आपने उनको थाली का बैंगन कहा, आपने उनको सत्ता का लालची कहा, छोटा दल कहा। जवाब राजभर साहब, अब आपका जवाब, देन प्रियंका जी। देखिए, ये इनकी देखिए यही अहंकार है कि जब कोई समाज अति पिछड़े वर्ग का नेता उभरता है तो उसको छोटा समझते हैं, और यही छोटा समझ करके इन्होंने अपने साथ हमको जोड़ा था कि हम बड़े हो जाएं। अरे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर सहारा नहीं बने होते तो 47 से 111 नहीं पहुंच पाते। यह बात भूल मत जाइए। आपने गठबंधन किया था, पूर्वांचल में आपने हमसे गठबंधन किया, क्या असर आपको मिला? आपको आंकड़ा क्या बोलते हैं? महंगाई के मुद्दों पे आप नहीं बोलते, हमसे छोटा बना करके 2024 में दिखाएगी कि उत्तर प्रदेश राजभर साहब, आप सत्ता के लालची हैं, आप सत्ता के लालची हैं, और आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर कि वो मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते। 10 सेकंड में इसका जवाब दें प्रियंका। देखिए, समाजवादी पार्टी जब इस बात को कहती है, इनको 4 बार मौका मिला था, तो क्यों नहीं जाति जनगणना करा दिए? क्यों नहीं हर थाने पर राजभर चौहान बिन केवट मल्लापाल प्रजापति आकर कौनसी को हिस्सेदारी दे दिया? क्यों नहीं समाज के हर वर्गों को भागीदारी दे दिया? आज जाति जनगणना क्यों याद आ रही है? आज गरीबों को बिजली का बिल माफ करने की बात क्यों आ रही है? सब सत्ता थी तो अपनी जाति, अपने अपराधी, अपने लोग याद आ रहे थे। ये बताइए। अच्छा ठीक है, अनुराग शांत, प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग राजभर साहब, मेरा निवेदन है, अनिल राजभर, अरुण राजभर, मेरा आपसे निवेदन है, आप शांत रहिए अब। ओके, प्रियंका जी, आज